बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक बार फिर आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल और उनके लोगों ने जांच में अवरोध डालने का प्रयास करा है। केजरीवाल जी और उनकी पार्टी की पुरानी आदत है असत्य का सहारा लेने की। एक बेबुनियाद, झूठा, बिल्कुल कंप्लीटली फॉल्स एलिगेशन उन्होंने भाजपा पर लगाई थी कि आम आदमी पार्टी के एमएलएस को खरीदने का प्रयास भाजपा कर रही है। इसी के तहत 30 जनवरी को हमारे आदरणीय अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी और हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर बिढूरी जी ने जाके क्राइम ब्रांच में कंप्लेंट फाइल करी थी। आज जांच एजेंसियां, क्राइम ब्रांच केवल अपना काम कर रही थी और नोटिस सर्व करने गई थी। केजरीवाल जी स्वयं एक सरकारी ऑफिसर हैं, वो भी जानते हैं कि नोटिस जिसके नाम पर इशू होता है उसी को डायरेक्टली उनके हाथ में थमाया जाता है। कोई प्रॉक्सी यानी कोई और उनके बिना पर जाकर नहीं ले सकता नोटिस। पर क्या करे, माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी आम आदमी के आवरण में एक बहुत ही खास आदमी हैं। इतने वीवीआईपी सिंड्रोम से ग्रसित हैं कि वो जांच में जुड़ते नहीं हैं जब ईडी की बात आती है। जब एसीपी क्राइम ब्रांच आते हैं नोटिस लेने के लिए तो इतनी उद्दंडता से मैसेज भिजवा देते हैं कि वो नोटिस नहीं लेंगे, किसी और के हाथ में थमा दिया जाए। ये जांच में अवरोध नहीं है तो और क्या है। पर आपने देखा होगा कि ये शूट एंड स्कूट पॉलिसी आम आदमी पार्टी की एक बहुत पुरानी पॉलिसी रही है। 2018 में भी आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने असत्य का सहारा लिया था। उनके ऊपर अनगिनत मानहानि के मुकदमे हुए थे। 2018 मार्च में केजरीवाल जी को नितिन गडकरी जी से माफी मांगनी पड़ी थी, कपिल सिब्बल जी से माफी मांगनी पड़ी थी, अमित सिब्बल जी से माफी मांगनी पड़ी थी और 2 अप्रैल 2018 को उन्हें स्वर्गीय श्री अरुण जेटली जी से भी माफी मांगनी पड़ी थी। मैं पूछना चाहती हूं केजरीवाल जी से कि बस कोई भी मनगढ़ंत आरोप लगा दो बिना किसी तथ्यों के, बिना किसी सबूतों तक। ये शूट एंड स्कूट पॉलिसी कब तक चलेगी और कब तक वो इस तरह जांचों से काम करके कुकर्म कर कर भागते रहेंगे। केजरीवाल जी ने ट्वीट किया है लेकिन इसके पीछे बीजेपी का हाथ है। बीजेपी मोटिवेटेड, जो भी बीजेपी चाहती है क्राइम ब्रांच से करवाती है या फिर किसी भी ऑफिसर से करवाती है, ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, सबसे। देखिए, जहां तक क्राइम ब्रांच का सवाल है, क्राइम ब्रांच केवल अपना काम कर रही थी। क्राइम ब्रांच अगर आकर दस्तक दे रही थी केजरीवाल जी के यहां पर तो क्यों दे रही थी? वो इसलिए क्योंकि केजरीवाल जी ने असत्य का सहारा लेके एक झूठा आरोप एमएलएस को खरीदने का भाजपा पर लगाया था। इस आरोप के चलते हमारे अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी और हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर बिढूरी जी ने जाके कंप्लेंट करी थी पुलिस में। स्वाभाविक सी बात है कि एसीपी क्राइम ब्रांच जाकर उसका नोटिस केजरीवाल जी को देंगे और बोलेंगे कि आइए जांच में जुड़िए और अपना पक्ष रखिए। एसीपी क्राइम ब्रांच केवल और केवल अपना काम कर रहे थे। मैं इतना निवेदन माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी से जरूर करूंगी कि ट्वीट के ऊपर सहानुभूति जाहिर करने के बजाय नोटिस ले लीजिए और जाकर जांच में जुड़े तो वो बेहतर होगा।